नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। अस्पतालों ने दी चेतावनी, 7 दिन में नहीं मिला भुगतान तो बंद करेंगे आयुष्मान योजना से इलाज। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना संकट में है। राज्य के करीब 750 निजी अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर सरकार ने बकाया भुगतान नहीं किया तो वे आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर और आईएमए ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 3.5 महीने से लगभग 450 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। इससे अस्पतालों को संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बकाया भुगतान न मिलने से न केवल अस्पतालों के पास संसाधन खत्म हो रहे हैं बल्कि वहां कार्यरत कर्मियों को वेतन देने में भी परेशानी हो रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पतालों के बंद होने तक की नौबत आ सकती है। अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो इस समस्या का समाधान संभव है। सीएम दिल्ली गए, लौटने पर 27 को विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यहां 24 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी व अन्य वरीय पदाधिकारी दिल्ली गए। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा झारखंड के विकास को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। साथ ही पिछली बैठक के मुद्दों पर की गई कार्रवाई से भी आयोग को अवगत कराएगा। इधर जानकारी के अनुसार 25 मई को दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री 27 मई को विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा डीसी और एसपी विशेष रूप से शामिल होंगे। झारखंड में 28 मई तक बारिश का अलर्ट। आज इन जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। झारखंड में गरज के साथ बारिश और आंधी का चलना फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लगातार 28 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में आंधी और गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हुई। वहीं आज 24 घंटों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं आज 24 मई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 25 और 26 मई को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा का झोंका चल सकता है। वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही 27 और 28 मई को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चलने के आसार है। वज्रपात भी हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी। रांची में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धारा 163 के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा। राजधानी रांची में रविवार को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शहर के कुल 48 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। साथ ही धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परीक्षा की समय सारणी: पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। परीक्षा के दिन 25 मई को सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा के अंतर्गत लागू पाबंदियां: 200 मीटर के दायरे में 4 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रणाली का प्रयोग वर्जित रहेगा। हथियारों के साथ किसी भी व्यक्ति का इस क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री लोक कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला से जुड़ी सारी तैयारियां समय पर पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने श्रावणी मेला की चल रही तैयारियों की
अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला हमारी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। श्रावणी मेले से झारखंड को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान मिली है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। हर वर्ष इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को काफी बेहतर तरीके से आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। राजभवन घेराव की तैयारी तेज। कांग्रेस की बैठक में जाति जनगणना के 7वें कॉलम को जोड़ने की मांग पर मंथन। आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जाति जनगणना के फॉर्म के 7वें कॉलम को जोड़ने की मांग को लेकर 26 मई को राजभवन के समक्ष प्रस्तावित धरना की सफलता के लिए शुक्रवार को कांग्रेस भवन रांची में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। इस बैठक में ओबीसी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिलाष साहू, सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष केदार पासवान, एनएसयूआई से विनय उराव और अल्पसंख्यक कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हुसैन खान उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए जनगणना के 7वें कॉलम को पुनः सूचीबद्ध किया जाए ताकि सरना धर्म मानने वाले लोग अपने धर्म को सही रूप में दर्ज करा सके। इस मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राजभवन के समक्ष एक वृहद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रामगढ़ में दूल्हा और दुल्हन पक्ष भिड़े। खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंचा। लाठी डंडों से हमला, कई घायल। रामगढ़ जिले के गोला ग्राम कामता में एक शादी समारोह विवाद में बदल गया। भदानी नगर चोरधरा के विजय साव की शादी में पहुंची बारात पर लड़की पक्ष आपस में भिड़ गए। लड़की पक्ष ने बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि बारातियों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी। खाने में ठीक से मटन नहीं परोसे जाने पर जब दूल्हे पक्ष ने आपत्ति जताई तो लड़की पक्ष ने कहा कि जो मिल रहा है वही खाएं। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर लड़की पक्ष ने बारातियों पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोला थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लड़के पक्ष ने भी शादी से मना कर दिया। दूल्हे पक्ष ने गोला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि लड़की पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। गुमला में सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 सहेलियों के साथ युवती लौट रही थी घर। आरोपियों में 2 नाबालिग भी। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कामडारा थाना प्रभारी शशि प्रकाश के अनुसार घटना 17 मई की सुबह की है। नरसिंहपुर बड़कटोली गांव में एक युवती अपनी 2 सहेलियों के साथ नाच समारोह से लौट रही थी। इस दौरान कुछ युवकों ने उन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। 2 सहेलियां तो भागने में सफल रहीं, लेकिन एक खेत में गिर गई। इसके बाद 6 युवकों ने उसके साथ रेप किया और फरार हो गए। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू की। मामले में सलन बारला, बंधना बारला, बिराज बारला समेत 2 नाबालिग और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रांची के ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का आरोप। राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में रहने वाले एक युवक को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम अखलाक आजम है, जो रांची के डोरंडा स्थित रहमत कॉलोनी में रहता था और ट्रैवल एजेंट का काम करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम अंसारुल मियां अंसारी है। वह नेपाल का रहने वाला है। दोनों पर आईएसआई के लिए काम करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें आईएसआई के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। इस दौरान अंसारुल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारतीय सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज मिले थे। पूछताछ में उसने अखलाक का नाम लिया, जिसके आधार पर रांची से अखलाक की गिरफ्तारी हुई। गुमला में रोड एक्सीडेंट, 2 की मौत। बसिया में अलग अलग हादसे में हुई घटना। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गुमला जिले के बसिया प्रखंड में शुक्रवार को अलग अलग 2 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में 2 बाइक की टक्कर में एक किशोर की जान चली गई। वहीं दूसरी घटना में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कामडारा के बानपुर डेम्बूटोली निवासी कृष्णा मुंडा और बसिया प्रखंड के मोरिंग गांव के रहने वाले रामू राम के रूप में की गई। पहली घटना बसिया थाना क्षेत्र के कलिया गांव में हुई। कृष्णा मुंडा अपने 2 साथियों के साथ बाइक से साकिया गांव जा रहा था। कलिगा गांव के पास उसकी बाइक की टक्कर सामने से आ रही दूसरी बाइक से हो गई। वहीं
वहीं दूसरी घटना बसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौतरा गांव की है, जहां एक बाइक सवार को तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके कारण बाइक सवार रामू राम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पिकअप के चालक से मारपीट की और वाहन में तोड़फोड़ भी किया। इस दौरान ग्रामीण ने रांची सिमडेगा मुख्य पथ को जाम कर दिया। सेना के सम्मान में जामताड़ा में तिरंगा यात्रा, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली रैली। जामताड़ा में शुक्रवार को भारतीय सेना के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू हुई। यह स्टेशन रोड, मां चंचला चौक, बाजार रोड और सुभाष चौक होते हुए समाज कल्याण समिति कार्यालय प्रांगण में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वीरेंद्र मंडल ने यात्रा के दौरान शहर में स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। उन्होंने बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। कोडरमा स्टेशन पर गांजा तस्करी का भंडाफोड़, युवक से 52,000 का गांजा बरामद। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस से गया जा रहा था। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत एक युवक को 5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में 22 मई को स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक व्यक्ति पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध हालत में घूमता दिखा। पूछताछ में उसने अपना नाम संतोष कुमार बताया। वह बिहार का रहने वाला है। उसके बैग की जांच में 5 पैकेट गांजा मिला। संतोष कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस से गया जाने वाला था। आरपीएफ ने उसे पोस्ट पर ले जाकर एसडीओ कोडरमा को सूचित किया। 23 मई को दंडाधिकारी मनोज कुमार रवि की मौजूदगी में आरोपी ने गांजा की पुष्टि की। बरामद गांजे का कुल वजन 5 किलो 262 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 52,500 रुपए आंकी गई है। गवाहों की मौजूदगी में जब्ती सूची बनाकर आरोपी को जीआरपी कोडरमा के हवाले कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से मेजर जनरल अरुण राजेश मोगे और परमवीर सिंह डागर ने की मुलाकात। फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मेजर जनरल अरुण राजेश मोगे, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स और डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कमेटी के वाइस चेयरमैन एवं मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर जीओसी 23 इन्फैंट्री डिवीजन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को जमशेदपुर में जुलाई माह में आयोजित होने वाले डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। 5वीं अनुसूची राज्यों में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाने पर घटेगी आरक्षित सीटें। शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड में समय के साथ दूसरे प्रदेश से आकर बसने वालों की आबादी बढ़ी है। वहीं आदिवासी समाज की जनसंख्या या तो घटी है या स्थिर है। ऐसे में अगर 5वीं अनुसूची राज्यों में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा तो आरक्षित सीटों की संख्या में कमी आएगी। ये निर्णय आदिवासी समाज की सुरक्षा और संरक्षण को धूमिल करने वाला होगा। ये बात दिल्ली में देश भर के कांग्रेस प्रवक्ताओं की कार्यशाला को संबोधित करते हुए झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कही है। इस कार्यशाला को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विशेष रूप से संबोधित किया। देश में जातीय जनगणना का भारत के आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, चुनौती और समाधान विषय पर अपनी बात रखते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस को एक बड़ी भूमिका तय करनी है। कांग्रेस जातीय जनगणना के तहत सामाजिक न्याय का संदेश और उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जबकि केंद्र में बैठी बीजेपी और आरएसएस इसे उलझाने में लगी है। आदिम काल से ही आदिवासी समाज में जातीय व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, जबकि बीजेपी इसे जबरन थोपना चाहती है। पिकअप वैन से टक्कर में बाइक सवार की मौत। भाई को लाने मधुपुर स्टेशन जा रहा था युवक, हादसे के बाद चालक फरार। मधुपुर मार्गोमुंडा मुख्य सड़क पर फागो के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के भदवा गांव निवासी 23 वर्षीय रोहित कमार के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब रोहित अपने भाई को मधुपुर स्टेशन से लेने जा रहा था। उनका भाई दिल्ली से मधुपुर आ रहा था। फागो के पास विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण रोहित को अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद पिकअप वैन का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। हजारीबाग में खदान में डूबे मजदूरों का नहीं चला पता। घटना के तीसरे दिन एनडीआरएफ को दी गई सूचना। नदी में बहने से डूबे थे खदान में।
हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के कंडाबेर गांव में 21 मई को खदान में डूबे मजदूरों का घटना के तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल सका। हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय के निर्देश पर एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण खावा नदी में आए तेज बहाव में 3 मजदूर बह गए थे। वे नदी के पास स्थित एक पुराने खदान की गुफानुमा संरचना में डूब गए। घटना उस समय हुई जब तीनों मजदूर अपने घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार मजदूरों ने नदी पार करने का प्रयास किया। तेज बारिश के कारण बहाव अधिक होने से वे नदी पार नहीं कर पाए और बहते हुए खदान में डूब गए। पास में बकरी चरा रहे बच्चों ने ये घटना देखी और गांव में सूचना दी। ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया के माध्यम से प्रशासन को सूचित किया। केरेडारी अंचल अधिकारी राम रतन बरनवाल मौके पर पहुंचे। एनटीपीसी की मदद से खोज अभियान शुरू किया गया। 2 दिनों की मेहनत के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है। झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में 33 अफसरों का हुआ ट्रांसफर। झारखंड सरकार ने जमीन से जुड़े सर्वे और रिकॉर्ड का काम कर रही जमीन सर्वे टीमों में 33 अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया है। इन अफसरों में आईटी मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और बिजनेस एनालिस्ट जैसे तकनीकी पदों पर लोग शामिल हैं। सभी को उनके नए जिलों में तुरंत योगदान देने को कहा गया है। हथियारबंद नक्सलियों ने पुल निर्माण कार्य बंद कराया। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र के चुटिया और बेलवार गांव के बीच लमती नदी पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। पुलिया के संवेदक बरवाडी निवासी नितिन अग्रवाल हैं। गुरुवार देर रात करीब 8 बजे पुलिया निर्माण स्थल पर बेलवार जंगल की ओर से तकरीबन आधा दर्जन सशस्त्र उग्रवादी पहुंचे। उस समय ढलाई का कार्य करा रहे फिरोज अंसारी, मशीन ऑपरेटर और 20-25 मजदूर वहां मौजूद थे। नक्सलियों ने फिरोज अंसारी व उसके ऑपरेटर से मारपीट की और मजदूरों को बंधक बना लिया। नक्सलियों ने काम बंद करा दिया और कहा कि जब तक संवेदक उनसे बात नहीं करता तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मजदूरों ने बताया कि नक्सली लेवी की मांग कर रहे थे। बाद में सभी नक्सली चले गए। सूचना मिलने पर महुआ ढाण डीएसपी शिवपूजन बहेलिया के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। रिम्स में गंदगी देख भड़के निदेशक, अफसरों को लगाई फटकार। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में फैली गंदगी देख वो भड़क गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्हें अस्पताल को साफ सुथरा रखने की हिदायत भी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि गेट नंबर 1 और ऑडिटोरियम के पास काफी गंदगी फैली हुई है। उन्होंने तुरंत सफाई करने का निर्देश दिया। देखा कि बिजली के कुछ तार लटक रहे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, उसे तुरंत ठीक करने का निर्देश दिया। सैंपल कलेक्शन सेंटर और मेडिसिन ओपीडी के पास नए लगे पानी के कूलर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर ने कहा कि इन्हें जल्दी ठीक कराएं और पुराने खराब कूलर हटा दें। ओपीडी कॉम्प्लेक्स में बन रही लैब का काम बंद था और वहां गंदगी थी। उन्होंने सफाई करवाकर काम दोबारा शुरू करने को कहा। बच्चों की ओपीडी में मेडिकल कचरा ठीक से अलग नहीं किया गया था और टीकाकरण केंद्र के पास भी कचरा फैला था। डायरेक्टर ने कहा कि हर जगह कचरे को सही तरीके से अलग करें। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही थी। डायरेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटरों के साफ साफ बोर्ड लगाएं ताकि मरीजों को समझ में आए कहां जाना है। जैक बोर्ड 10th रिजल्ट्स 2025। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी। सबसे पहले यहां कर सकेंगे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले सप्ताह में 10वीं का परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार रिजल्ट जारी करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस साल झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित की गई थी और अब सभी छात्र बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों की सुविधा के लिए जेएसी बोर्ड परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, छात्र अपना रोल नंबर डालकर परिणाम देख सकेंगे। झारखंड आ रहे हैं खास मेहमान, राजधानी में होगा भव्य स्वागत। जानिए कौन है ये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 25 मई को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। बतौर लोकसभा स्पीकर ये उनका पहला झारखंड आगमन है। वे इस दिन रांची और जमशेदपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 25 मई यानी रविवार की सुबह 9:10 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आगमन होगा। इसके बाद सुबह 9:20 पर वे बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 12:15 से दोपहर 2 बजे तक जमशेदपुर के लोयोला स्कूल के फैसी सभागार में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। झारखंड में ओम बिरला के आगमन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रांची में 3 नए वेंडर मार्केट होंगे विकसित। नगर निगम ने आरंभ की योजनागत प्रक्रिया।
राजधानी रांची में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित रूप से दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। रांची निगम द्वारा शहर में 3 नवीन वेंडर मार्केट के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। नव प्रस्तावित वेंडर मार्केट का निर्माण चुटिया थाना क्षेत्र, लोयला मैदान और दिव्यायन परिसर के पास किया जाएगा। इन स्थलों पर फुटपाथी दुकानदारों को योजनाबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा, जिससे न केवल व्यावसायिक गतिविधियां सुव्यवस्थित होंगी, बल्कि यातायात अवरोध की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। मनरेगा में 2 लाख परिवारों को मिलेगा 100 दिन रोजगार, कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय जल्द। झारखंड के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा के तहत इस साल कम से कम 2 लाख ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने यह निर्देश एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जहां राज्य के विभिन्न जिलों में मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि गांव की रीढ़ और ग्रामीणों की गरिमा से जुड़ा सवाल है। बैठक में यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राज्य सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक मानव दिवस सृजित किए हैं। अब सरकार की मंशा है कि इस ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखते हुए लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि प्रमाण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चे 11 जून को रचेंगे इतिहास, करने जा रहे ये बड़ा काम। राज्य के बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा योगमय झारखंड 2025 से 26 कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 11 जून को राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। इस दौरान लाखों विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कर इतिहास रचेंगे। यह सूर्य नमस्कार प्रातः 7:15 से 8 बजे तक होगा। सूर्य नमस्कार के दौरान छात्र योग प्रोटोकॉल अभ्यास भी करेंगे, जिसमें कुल 32 योगाभ्यास शामिल हैं। योग के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जून को सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में योग क्लब का गठन किया जाएगा। इस क्लब में 7 सदस्य होंगे। प्रधानाध्यापक, इसके अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक सचिव, बाल संसद के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सदस्य के अलावा योग के प्रति रुचि रखने वाले 2 अन्य छात्र इसके सदस्य होंगे। भाजपा के आरोप बेबुनियाद, भ्रामक और तथ्यहीन, विनोद कुमार पांडे। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने के आरोप पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने कड़ा पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि मरांडी का बयान पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। महासचिव श्री पांडे ने कहा कि मरांडी ये भूल रहे हैं कि पिछले सरकार में 4 वर्षों तक भाजपा ने खुद नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया, जिससे कई संवैधानिक नियुक्तियां लटकी रहीं। भाजपा ने ऐसा जानबूझकर किया। अपने इस कृत्य का जवाब भाजपा देगी क्या? पहले उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार संस्थाओं को सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना और जनता को गुमराह करना है। रामगढ़ में 25 किलो गांजा जब्त। भुवनेश्वर से दिल्ली ले जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन के पास पकड़े गए। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू रेलवे स्टेशन के पास से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक रांची से गांजा लेकर पतरातू आएंगे और वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाएंगे। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पतरातू रेलवे स्टेशन के सभी मार्गों पर निगरानी रखी। पुतरिया नदी पुल के पास 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी शत्रुघ्न कुमार और लालू कुमार ने बताया कि वे भुवनेश्वर से गांजा लाते हैं। इसे ट्रेन और बस से रांची होते हुए पतरातू लाया जाता है, फिर यहां से ट्रेन के जरिए दिल्ली के सकरपुर 4 खंबा इलाके में एक दुकान तक पहुंचाया जाता है। पलामू सांसद ने दिशा की बैठक में अधिकारियों को दी चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात। गढ़वा में पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर हम छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
यह बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सिलसिले में कही। सांसद शुक्रवार को दिशा की बैठक में भाग लेने गढ़वा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यह बात कही। जिला समाहरणालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल समेत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की एक एक कर विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुल निर्माण में देरी, पुल निर्माण के बाद अप्रोच पथ का निर्माण नहीं होने जैसी विभिन्न समस्याओं को उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने उठाया, जिस पर सांसद ने एनएच के कार्यपालक अभियंता को विसंगति को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों के शिलान्यास के दौरान सांसद एवं विधायकों को बिना सूचना दिए कार्य शुरू करने पर गहरा रोष जताया और संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसी बात नहीं दोहराने की चेतावनी दी। सरायकेला के तिरुलडीह में 30,000 घनफीट अवैध बालू जब्त। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर जिला खनन विभाग व तिरुलडीह थाना प्रभारी के नेतृत्व में शुक्रवार को थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर औचक छापेमारी की गई। टीम ने चौड़ा पंचायत में अलग अलग स्थानों और जंगल क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 30,000 घनफीट अवैध बालू भंडारण को जब्त किया। जिला खनन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में जमीन मालिक व अन्य संलिप्त लोगों पर शिकायतवाद के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। स्वयं सहायता समूह के नाम पर धोखाधड़ी। देवघर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने 3500 रुपए प्रति व्यक्ति वसूले, फिर हुई फरार। देवघर में स्वाति माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी ने जिले के विभिन्न गांवों में जाकर स्वयं सहायता समूह बनाए। प्रत्येक समूह में 7 से 15 सदस्यों को शामिल किया गया। कंपनी ने हर सदस्य से 3500 रुपए जमा करवाए। सभी को रसीद दी गई, लेकिन उस पर तारीख अंकित नहीं थी। कंपनी ने देवघर दुमका मुख्य मार्ग स्थित 36 में अपनी बैंक शाखा होने का दावा किया। शुक्रवार को लोन वितरण का वादा किया। जब लोग बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां बैंक में ताला लगा मिला। काउंटर पर कोई मौजूद नहीं था। कंपनी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क नहीं हो पाया। पालोचूड़ी थाना क्षेत्र के फड़ायाम गांव के मनोज पोद्दार ने बताया कि कंपनी के लोग उनके गांव में आए थे और समूह बनाने को कहा था। कुसुमतर गांव के शेर अली ने बताया कि उनके 13 सदस्यीय समूह के सभी लोगों ने 3500 रुपए जमा किए थे। देवीपुर प्लास्टिक पार्क तैयार, लेकिन शुरू नहीं। सांसद निशिकांत का आरोप, राज्य सरकार 3 साल से नहीं कर रही आवंटन। देवघर जिले में स्थित देवीपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बना प्लास्टिक पार्क आवंटन के अभाव में बंद पड़ा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। सांसद निशिकांत दुबे के अनुसार राज्य सरकार पिछले 3 वर्षों से पार्क का आवंटन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह धारणा गलत है कि इसमें उनके रिश्तेदारों को लाभ मिलेगा। जांच में पता चला है कि आवेदकों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 150 एकड़ जमीन आवंटित की है। पार्क के शुरू होने से लगभग 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार को इसके लिए जिडको की देखरेख में एसपीवी का गठन करना है। पत्नी की हत्या मामले में पति गिरफ्तार, फरार था आरोपी। 16 मई को बालू में दफन महिला की मिली थी लाश। दंपति में अक्सर होता था झगड़ा। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र के लुहरटाण कोयल नदी से 16 मई को मिली बालू में दफन महिला के शव मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके पति मुकेश प्रसाद ने की थी। मुकेश लातेहार थाना क्षेत्र के सुकरी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। बरवाडी पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दंपति के बीच एक दूसरे पर अवैध संबंध का आरोप लगाकर अक्सर झगड़ा होता था। इसी विवाद से गुस्से में आकर मुकेश ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कोयल नदी के बालू में दफना दिया। पुलिस ने घटनास्थल से महिला का मोबाइल, सैंडल, हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का तावा और एक अन्य मोबाइल बरामद किया है। शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई तेज, अनुराग गुप्ता पहुंचे एसीबी ऑफिस। बहुचर्चित शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच तेज हो गई है। शनिवार को एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता खुद रांची स्थित एसीबी मुख्यालय पहुंचे और करीब 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की और जांच को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। शराब घोटाले में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताओं का आरोप है। एसीबी अब तक इस मामले में आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार होने वालों में उत्पाद विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह, जेएसबीसीएल के वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, पूर्व जीएम सुधीर कुमार और एजेंसी से जुड़े स्थानीय कर्मी नीरज सिंह शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार एसीबी इस घोटाले में और भी बड़े नामों की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।
खूंटी के तोरपा में बनेगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मंत्री रामदास सोरेन ने किया शिलान्यास। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को खूंटी के तोरपा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पहले हमारे लोग शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, लेकिन अब बच्चों की शिक्षा पर माता पिता ध्यान देने लगे हैं। राज्य की मिट्टी में जन्म लेने वाले बच्चे IAS और IPS बने, इसके लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 80 सरकारी स्कूलों को CBSE की तर्ज पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है और इनमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है। राज्य में सभी 262 बालिका आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार पंचायत स्तर पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्कूलों को जोड़ेगी। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।